अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम आए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो लेके। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है क्या है, हम रीडिंग करेंगे और ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो लोग बिगनर्स हैं उर्दू रीडिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, तो देखिए, छोटी है पे ज़ेर लगाया और ये नून हो गया हिंद। दाल पे पेश वा पे पेश हो गया हिंदू और ये सीन हिंदोस। ये ते और अलिफ ज़बर ता और ये नून हो गया तान हिंदुस्तान। मीम इतना है। तो इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट। उसको मैं अपने चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, आप देखिएगा पोस्ट में, है ना। और ऑलरेडी भी किया हुआ है ना। दोबारा कर दूंगा मैं। मीम बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना में। अलिफ पेश ऊ और रे उर। दाल पे पेश वा पे पेश हो गया दू उर्दू। काफ इतना हुआ और छोटी ये हो गया की। ते अलिफ ज़बर ता। रे और छोटी ये री तारी और ये खे तारीख। गाव ज़बर गौ। वाव अलिफ ज़बर वा गवा और ये छोटी है मिलाएंगे तब होगा गवाह। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। काफ छोटी है के। अब इसमें ये है और छोटी है ये। जे ज़बर ज़। बे अलिफ ज़बर बा ज़बा और ये है नून हो गया ज़बान। अब देखिए, काफ जेर की। सीन छोटी है सी किसी। ये खे और अलिफ ज़बर खा और ये स्वाद ख़ास। ये है मीम और ये जाल मज़। छोटी है ज़बर ह और बेहब मज़हब। ये अलिफ ज़बर या। तो ज़बर तो और बे तब। बड़े काफ और बड़ी ये ज़ेर बे तबक़े। काफ छोटी ये की। नून ज़बर नौ। छोटी है और छोटी ये। तो हो गया मिला के नहीं, यहाँ तक हुआ है ना। ये नून गुन्ना है तो हो गया नहीं। ई आवाज़ इस नून गुन्ने से आती है। ठीक है। बे ज़बर ब और ये है लाम बल। काफ छोटी है के बल के। रे और अलिफ ज़बर रा और बे राब। तोय और बड़ी ये ज़ेर ते राबते। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और। मीम पेश मुँह और बड़ी है ज़बर हा और बे मोहब। फिर बे ज़बर ब और ते बत मोहब्बत। यह है काफ और छोटी ये की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। जे ज़बर ज़। बे अलिफ ज़बर बा ज़बा और ये नून ज़बान। रे ज़बर र। छोटी है और छोटी ये हो गया रही। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है ना। अब आप देखिए, लाम ज़बर लौ और ये शीन लश। काफ ज़बर क और ये रे कर लश्कर। लेकिन हमें रे को छोटी ए से मिला के पढ़ना है तो हो गया लश क री लश्करी। जे ज़बर ज़। बे अलिफ ज़बर बा हो गया ज़बा और ये नून मिला के हो गया ज़बान। ये कॉमा है, स्क्वायर ब्रैकेट है। ते पेशतू और रे तुर। काफ छोटी है की तुर्की। लाम ज़बर लौ और फे लफ और ये जोए लफ्ज़। लेकिन हम जल्दी में क्या पढ़ते हैं, लफ्ज़, है ना। दोनों ही सही है। अलिफ पेश ऊ और रे और। दाल पे पेश वा पे पेश ऐसे। तो दू पढ़ेंगे। दू कहने के लिए हमें वाव पे उल्टा पेश लगाना पड़ेगा। ठीक है। बहरहाल हमें दू कहना है तो उर्दू पेश है दोनों पे। ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा में के बाद कुछ अलग लिखा है। बे नीचे एक नुक्ता है, बे ज़बर ब। मीम आइन ज़बर मा बा मा। नून है, ये नून छोटी है नी बा मानी। लाम ज़बर लौ शीन लश। काफ ज़बर क और ये रे कर लश्कर। ये सीन बड़ी है ज़ेर से।
लाम बड़ी ये ज़ेर ले, काफ ज़बर क और ये रे कर, अलिफ पेश ऊ और ये रे उर, दाल पे पेश वाव पे पेश दू, उर्दू, और ये हमज़ा है बड़ी ये पे तो हो गया उर्दुए। मीम पेश मू और आइन मुआ, और ये लाम मुअल, फिर से लाम और छोटी ये, तो लाम छोटी तो ली होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा आपने कि खड़ा ज़बर है ये पर, और लाम पे को दो बार पढ़ रहे हैं, एक आइन के साथ अल और फिर लाम छोटी है, फिर बड़ा ज़बर खड़ा ज़बर आ गया तो हो गया ला, तो ये हो गया मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उर्दू मुअल्ला बोलते हैं, बताता हूँ। शीन अलिफ ज़बर शाह, छोटी है और छोटी ये हो गया ही, शाही। जे ज़बर ज़, बे ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, ज़बा, और ये नून ज़बान। तो मैंने अभी कहा था कि उर्दू मुअल्ला का मतलब है शाही ज़बान। ठीक है, राजा महाराजा बादशाह ये सब उनकी लैंग्वेज है ना। बहरहाल, तो अब देखिए इसमें आगे क्या है। अब ये देखिए बे है, बे के नुक्ता नीचे ये रहा, और ये नून, बे ज़बर ब और नून बन, फिर नून बड़ी ऐसे ने बनने, बन, फिर नून बड़ी ऐसे ने बनने। दो नुक्ता ये जो है ते का है, ते ज़बर त, और ये काफ छोटी काफ है फुल फॉर्म में, तो हो गया तक, ये कॉमा है। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, पे दो चश्मी है ज़र फी और ये रे फिर, बे ज़बर ब और ये रे बर, तोय अलिफ ज़बर ता और ये नून है इतना, बर तान, वाव छोटी है वी, बरतानवी। तो ये उर्दू वालों ने क्या किया, ब्रिटेन को बरतानिया कह दिया, और ब्रिटिश यानी बरतानवी। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, सिफत, सिफती लफ्ज़ हो गया ये। दाल वाव ज़बर दौ हो गया और ये रे दौर, यही दूर भी हो जाएगा, लेकिन कब, दाल वाव उल्टा पेश दू, है ना, और यही दो दूर होगा, दूर, दाल वाव पेश दो होगा तो ये रे मिला के दूर, लेकिन हमें दौर पढ़ना है, बरतानवी दौर यानी एरा, एरा ऑफ ब्रिटिश। तो दाल वाव ज़बर दौ और ये रे दौर। अब देखिए मीम और बड़ी ए का दो नुक्ता, बड़ी ए और छोटी एक जैसे होते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में नुक्ते में, तो मीम बड़ी ए ज़ेर में, नून गुन्ना मिलाया तब हुआ में। 1937, 1937, और ये है ईसवी। ते ज़बर तो और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया तक। सीन ज़बर सौ और ये रे सर, काफ अलिफ ज़बर का, रे छोटी ये री, सरकारी। जे ज़बर ज़ो, बे अलिफ ज़बर बा, ज़बा, और ये नून ज़बान, काफ बड़ी ये ज़ेर के, दाल ज़बर दो और ये रे दर, जीम बड़ी ये ज़ेर जे, दरजे। पे ज़बर पो और ये रे पर, फे अलिफ ज़बर फा, हमज़ा और जे फाइज। रे ज़बर र और छोटी है रह, नून बड़ी है ज़ेर ने, रहने। ते ज़बर तो और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया तक। अलिफ पेश ऊ और ये रे उर, दाल पे पेश वाव पे पेश दू, उर्दू। नून बड़ी है ज़ेर ने, छोटी है ज़बर ह और ये रे हर, दाल वाव ज़बर दौ और ये रे दौर। मीम बड़ी है ज़ेर में और नून गुन्ना हो गया में। अलिफ ज़बर ओ और ये पे अप, नून छोटी है नी, अपनी। अब देखिए लाम ज़बर लौ, चे ज़बर च, लच, और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया लचक। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और, ये है वाव और ये है सीन, तो वाव पे पेच लगाएंगे हो गया वुस। आइन ज़बर आ और ये ते, अत, वुसअत। काफ अलिफ ज़बर का, लाम वाव पेश लो, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, लोहा। मीम ज़बर मो और ये नून मन, वाव अलिफ ज़बर वाह, मनवा। ये अलिफ ज़बर या, मनवाया। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यही लफ्ज़ क्या होगा, छोटी है और बड़ी ये ज़ेर है, ये हो जाएगा है,
है ब्रो, वही वाला है। और ये हो जाएगा छोटी है और बड़ी है, ज़बर के साथ होगा ये एक लफ्ज़ है, इधर बॉक्स बना दिया हमने। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है। अलिफ मद आ और ये जीम मिला के हो गया आज, ठीक है। बे दो चश्मी है, भ हो गया इतना, छोटी ये मिला के हो गया भी, ये छोटी है ये, बे ज़बर ब और ये रे बर, फिर रे जेर रे बर्रे, यानी इस बर में क्या है, तशदीद है। तो एक तो ये हो गया बर, फिर एक हो गया रेजर रे बर्रे। वैसे रेजर री होता है, लेकिन मिलाते हैं ना दूसरा लफ्ज़ तो रेजर रे हो जाता है ना। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जो लोग वीडियो देखते हैं रेगुलर उन्हें मालूम है। और बाकी आप रीडिंग करिए 2-4 बार, बाकी सब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जो भी आपके सवाल हैं खुद ब खुद समझ जाएंगे आप। फिर आप अपने आप से ये एक दिन कहेंगे कि मैं कितना आसान आसान सवाल पूछता था, ठीक है। बर्रे सग़ीर, काफ छोटी एक की। अब देखिए इसमें 3 नुक्ते से के हैं, ये जो लाइन है से, और ये बड़े काफ के 2 नुक्ते ये है और ये अलिफ है। तो देखिए से ज़बर स और बड़े काफ अलिफ ज़बर का, सका, और ये फे से मिलाएंगे तो हो गया सकाफ। ते छोटी ये ती, सकाफती। शीन ज़ेर शी और नून अलिफ ज़बर ना, शिना, और ये खे और ते मिला देंगे ना में तो हो गया शिनाख्त, क्योंकि मिलाना भी हमें राइट टू लेफ्ट है, शी नाख्त, है ना। काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए, बड़ी ए का 2 नुक्ता है ये, काफ है ये, हो गया एक। नून अलिफ ज़बर ना, गा पेश गु जे, और छोटी ये जी और ये रे मिला देंगे हो गया गुजीर, ना गुजीर। बड़ी है ज़र ही और स्वाद हिस, फिर स्वाद छोटी है ज़बर साह, हिस्सा, यानी इस स्वाद को हमने 2 बार पढ़ा है क्योंकि इसमें तजदीद है ना। हिस्सा सुना तो सभी ने, ठीक है, पढ़ने के वक्त हमें समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों पढ़ा गया लफ्ज़, तो वही मैं हिज्जे करके बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और ये फुल स्टॉप है, ठीक है। कहानियाँ ख़त्म होती है, हम रवानी से पढ़ते हैं अब। ये है खुलासा, खुलासा को भी पढ़ देते हैं। खे पेश खु, लाम और अलिफ ज़बर ला, स्वाद छोटी है ज़बर सा, खुलासा। हिंदुस्तान में उर्दू की तारीख़ गवाह है कि ये ज़बान किसी ख़ास मज़हब या तबके की नहीं, बल्कि राबते, राबते यानी कॉन्टेक्ट्स और मोहब्बत की ज़बान रही है। ये बात सच है। जितने भी मोहब्बत आशिक हैं सब वो उर्दू पोइट्री, मतलब जब भी उन्हें इश्क या मोहब्बत होता है तो वो उर्दू पोइट्री सुनना या बोलना या कहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मोहब्बत की ज़बान है उर्दू। लश्करी ज़बान, तुर्की लफ्ज़ उर्दू बमायने लश्कर, यानी मोहब्बत की ज़बान भी है, लश्करी ज़बान भी है, क्योंकि तुर्की में उर्दू का मतलब होता है लश्कर। लश्कर यानी फ़ौज, फ़ौज जो होती है ना, से लेकर उर्दू मुअल्ला, अब उर्दू मुअल्ला भी कहा है इस उर्दू ज़बान को, यानी शाही ज़बान बनने तक, और फिर बरतानवी दौर में 1937 ईस्वी तक सरकारी ज़बान के दर्जे पर फाइज रहने तक उर्दू ने हर दौर में अपनी लचक और वसअत का लोहा मनवाया है। तो 1937 ही नहीं दोस्तों, बल्कि 1947 तक इंडिया की ये ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, और अभी फ़िलहाल हैदराबाद और यूपी बिहार की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो बरतानवी दौर ही नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बरतानवी में क्या था, जब अंग्रेज़ आए थे तो उससे पहले मुग़ल हुकूमत थी, नाम की ही सही लेकिन थी। तो उस वक्त पर्शियन चलती थी, क्योंकि पर्शियन उस ज़माने में एलीट लैंग्वेज, एलीट सोसाइटी की ज़बान थी। उसके बाद फिर उर्दू आई, एलीट सोसाइटी की उर्दू और इंग्लिश। फिर सरकार से हट गई उर्दू, है ना। 47 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 47 में क्या हुआ कि एलीट सोसाइटी की ज़बान तो वही रही, उर्दू ही,
यानी प्योर हिंदी कोई नहीं बोलता दोस्तों, सिवाय ऑफिस में, लेकिन हिंदी आ गई। ठीक है ना, ये चीज़ है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ठीक है ना, साउथ इंडिया में भी है, लेकिन वो साउथ इंडिया में पता नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ के बहुत कॉमन लोग बोल भी नहीं पाते हैं हिंदी। वो अपनी मलयाली बोलते हैं या वो लोग तेलुगु बोलते हैं, है ना। जो दुनिया से जुड़ा हुआ है वही हिंदी बोल पाता है या हिंदुस्तानी बोल पाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में 47 के बाद हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई। ठीक है ना, उर्दू हट के। तो पहले फ़ारसी थी, फिर फ़ारसी से चली, फिर उर्दू हुई, फिर उर्दू के बाद अब हिंदी हो गई इंडिया की ज़बान। ठीक है, और उर्दू ऑफिशियली पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर ली। ठीक है, लेकिन जो लोग बोलते हैं आम ज़बान, वो आम ज़बान हमारी हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स है दोस्तों, ये एक अपने आप में सच्चाई है। इसीलिए आपको तमीज़ से जब भी बोलना होगा तो आपको उर्दू के अल्फाज का सहारा 100% लेना ही लेना है, क्योंकि ख़ुद तमीज़ वर्ड भी उर्दू की दुनिया का ही है। क्योंकि उर्दू की दुनिया बनी है तुर्किश, अरबी, फ़ारसी, है ना, ये ज़्यादा लफ्ज़ हैं इसके। फ़ारसी अरबी के ज़्यादा हैं, उसके बाद हिंदी भी है और लोकल लैंग्वेज भी हैं, है ना। तो इस तरह से एक गुलदस्ता है लैंग्वेज का। ठीक है ना, उर्दू जो है आज भी ये बरसग़ीर की सकाफ़ती शनाख्त का एक नागुज़ीर हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी बातें की दोस्तों, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हों, है ना। और जो सच होता है वो आपको उसकी तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़िल्में देखेंगे, जैसा आवारापन है, अब आवारा, आवारा क्या है, आवारा लफ्ज़ जो है फ़ारसी है। ठीक है, अब ये कोई नहीं जानता कि आवारापन उर्दू की दुनिया का लफ्ज़ है। उसमें गाने सुनेंगे आप, क्योंकि मेरे ज़्यादातर देखने वाले नौजवान हैं या जो फ़िल्में देखते हैं, तो उन्हें अच्छे से मालूम है कि उर्दू बगैर फ़िल्में उनको समझ में भी नहीं आएंगी दोस्तों, भले ही वो हिंदी फ़िल्में क्यों ना हों। ठीक है, तो दोस्तों और एक चीज़ और मैं बताऊं, जो लोग सेट मैक्स पर देखते हैं क्राइम पेट्रोल, उसमें जो पुलिस की जो एक्टिंग या डायलॉग बोले जाते हैं वो टोटली 90% उर्दू है। यानी आम जबान वाली हिंदी है, उर्दू हिंदी मिक्स है। लेकिन असल में उर्दू इतनी नहीं बोली जाती जितना क्राइम पेट्रोल वाले उर्दू बोलते हैं दोस्तों। जानते सब हैं ये बात, लेकिन बताता कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए डायलॉग बोलने के लिए उर्दू की ज़रूरत पड़ ही जाती है, चाहे या ना चाहें आप। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, होगी आपसे हमारी मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।